हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है व्हाई डू सम इंडिविजुअल्स गैम्बल या व्हाई डू पीपल गैम्बल, ये भी कह सकते हैं। और चैप्टर का नाम है रिस्क एंड अनसर्टेनिटी और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आता है कि व्हाई डू पीपल गैम्बल या व्हाई डू सम इंडिविजुअल्स गैम्बल, तो आपको किस हिसाब से लिखना है वो मैंने लिखा हुआ है। अ रिस्क लवर प्रेफर्स अनसर्टेन आउटकम having the same expected value of income to the equivalent इनकम विद सर्टेनिटी। सिंपल वर्ड्स में एक रिस्क लेवर है वो हमेशा प्रेफर करता है कि अगर उसकी एक्सपेक्टेड यूटिलिटी फ्रॉम गैम्बलिंग ज्यादा हो रही है तो वो गैम्बलिंग को प्रेफर करता है, और उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी होती है वो हमेशा इंक्रीजिंग होती है। मतलब जैसे जैसे आप उसको ज्यादा पैसा देते रहोगे उसकी जो यूटिलिटी है, टोटल यूटिलिटी ऑफ मनी है, वो इंक्रीजिंग रेट से बढ़ेगी, या फिर ये कह सकते हो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ेगी। इन केस ऑफ रिस्क प्रेफरिंग और रिस्क प्रेफरिंग या रिस्क लविंग इंडिविजुअल, यहाँ लविंग आना चाहिए था, मैं यहाँ रिस्क लविंग इंडिविजुअल लिख देता हूँ। रिस्क लविंग इंडिविजुअल मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इंक्रीजेस एज हिज इनकम इंक्रीजेस। तो सिंपल वर्ड्स में जैसे जैसे मनी इनकम बढ़ती है तो जो भी रिस्क लवर होता है उसकी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी भी बढ़ जाती है। मतलब जैसे जैसे उसके पास ज्यादा पैसा आएगा उसकी पैसे की भूख और ज्यादा बढ़ती रहेगी। समझ की बात, ये चीज मेन है। ठीक है, तो मैंने फिगर बनाई है। फिगर में एक्स एक्सिस पे मैंने मनी इनकम लिया इन थाउजेंड्स, एंड जो यूटिलिटी है मनी की वो मैंने वाई एक्सिस पे रखी है। ये ओ यू जो है टोटल यूटिलिटी कर्व है, ये इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रही है। अगर इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रही है इसका मतलब ये है कि मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ रही है। ठीक है, given figure shows that utility curve of a risk lever is convex। तो अगर आप देखोगे तो जो रिस्क लेवर है उसकी जो यूटिलिटी है वो कॉन्वेक्स है। कॉन्वेक्स का मतलब ये है कि ये इस शेप की है। ठीक है, इसकी जो गोलाई है वो इस तरीके से है, अगर कनकेव होती तो इस तरीके से होती। ठीक है, द कन्वेक्सिटी ऑफ द यूटिलिटी कर्व implies that marginal utility of money income increases as his money income increases। ये जो कन्वेक्सिटी है ये दिखाती है कि ये जो टोटल यूटिलिटी है ये इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रही है, टोटल यूटिलिटी ऑफ मनी इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रही है, जो कि हमें बताती है कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इंक्रीज होती रहेगी जैसे जैसे उसकी इनकम बढ़ेगी। ठीक है, नाउ सपोज दैट present income of the individual is rupees 25,000 and he is offered, and he लिखना था यहाँ पे, रुको 2 मिनट, and he is offered a gamble with 50-50 चांस ऑफ विनिंग और लूजिंग। तो ये फिगर में हम मान के चल रहे हैं कि मान लो उसकी 25,000 एक तनख्वाह है जो स्टेबिलिटी में है, और उसको एक गैम्बल दिया गया जिसमें 50-50% चांस है कि वो जीतेगा या हारेगा। अगर वो जीत जाता है तो उसकी इनकम 15,000 बढ़ के 40,000 हो जाती है, और अगर हार जाता है तो मतलब 15,000 कम होके 10,000 ही रह जाती है। Therefore, if he wins, his income will rise to rupees 40,000, and if he loses, his money income will fall to rupees 10,000। तो अगर वो जीत जाता है तो उसकी तनख्वाह वही 40,000 15,000 बढ़ जाती है, हार जाता है तो भाई 10,000 ही रह जाती है। ठीक है, द एक्सपेक्टेड मनी वैल्यू ऑफ द गैम्बल इज गिवन बिलो। तो एक्सपेक्टेड मनी वैल्यू गैम्बल की कैसे निकलेगी? एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ मनी इट इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग दैट इज 50%, और वो जो विनिंग के टाइम पे उसको मिलेगा 40,000, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग जो भी है 50%, मतलब 0.5 प्रोबेबिलिटी है, और लूजिंग के टाइम उसके पास 10,000 रह जाएंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 25,000 आ जाएंगे। तो देखें तो उसकी जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है वो अभी भी 25,000 ही निकल के आ रही है। ठीक है, इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 25,000 वी ड्रॉ अ कॉर्ड AB which connects the utility M1A at income 10,000 and utility M3B at income level of 40,000। तो अब हम क्या करेंगे, उसकी एक्सपेक्टेड यूटिलिटी निकालने के लिए जब वो हार जाएगा तो उसकी 10 के इनकम रह जाएगी। तो ये क्या हुआ, M1A, ये जो पॉइंट मैंने बनाया है ये M1 है और ये A है। M1A पे जो लाइन है और ये जो M3B पे जो लाइन है, इसमें A और B पॉइंट जो है उनको आपस में मिला देंगे और एक कॉर्ड बना देंगे। ठीक है, आपस में मिलाने के बाद जो हमारी स्टेबल इनकम थी, अभी की जो इनकम थी 25,000, जब हम इसको आगे लेके जाते हैं, इसको हम इसके सामने देखते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा पॉइंट आ जाता है, डी पॉइंट आ जाता है। अब ध्यान से समझना इस बात को, सी पॉइंट पे हमारी यूटिलिटी निकल रही थी इतनी और डी पॉइंट पे यूटिलिटी निकल रही है ज्यादा। तो लॉटरी डाल रहे हैं तो यूटिलिटी ज्यादा आ रही है, और लॉटरी नहीं डाल रहे तो यूटिलिटी कम आ रही है। ठीक है, तो एक जो रिस्क लवर पर्सन होगा वो हमेशा लॉटरी डालने को ही जाएगा, क्योंकि लॉटरी डाल के उसकी जो स्टेबल इनकम है उससे यूटिलिटी लॉटरी डाल के ज्यादा आ रही है। ठीक है,
तो उसी चीज को मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। Corresponding to the expected value of income of rupees 25,000, the expected utility is M2D। ठीक है, पहले कितनी थी, मतलब पहले थी M2C और अब कितनी आ रही है, M2D। तो वही मैंने लिखा हुआ है, where D point lies on the chord AB corresponding to the income of 25,000. The figure shows that the expected utility M2D of the expected income of 25,000 is greater than the utility of M2C of certain income with 25,000। तो वही बात होगी ना कि अगर वो सर्टेन इनकम लेके चलता है तो उसकी जो यूटिलिटी है, एक्सपेक्टेड यूटिलिटी, वो इतनी आ रही है। अगर वो अनस्टेबिलिटी को फेवर करता है, अनसर्टेनिटी को लेता है, तो उसकी यूटिलिटी ज्यादा आ रही है। तो यूटिलिटी ज्यादा आ रही है तो वो तो अनस्टेबिलिटी के पास ही जाएगा ना, क्योंकि उसमें उसकी एक्सपेक्टेड यूटिलिटी ज्यादा होती है। सिंस his expected utility from gamble is greater than that from his income with certainty, he will accept the gamble। वो गैम्बल को इसीलिए एक्सेप्ट करेगा क्योंकि उसकी जो एक्सपेक्टेड यूटिलिटी है वो गैम्बलिंग से ज्यादा है, और अगर वो विदाउट गैम्बल चलता है तो उसकी जो एक्सपेक्टेड यूटिलिटी आ रही है वो काफी कम आ रही है। समझ की बात। फर्दर it can be shown that risk lover, a person whose marginal utility of money increases with the increase in his income, will prefer a gamble having greater risk। अगर हम देखें तो अगर हम इससे और सिचुएशन बना देते कि और इधर बना देते तो उसको भी मिला देते तो उसकी यूटिलिटी उससे और ज्यादा आ जाती है। तो जो भी रिस्क लवर बंदे होते हैं वो जितना ज्यादा रिस्क लेते हैं उतना ही उनकी यूटिलिटी भी बढ़ती रहती है, इसीलिए वो हमेशा रिस्क को प्रेफर करते हैं। वो हमेशा यही चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा वो रिस्क लें, और जितना वो रिस्क लेते हैं उतनी ही उनकी एक्सपेक्टेड यूटिलिटी बढ़ती रहती है। समझ के बाद, दैट इज द गैम्बल which has a higher variability of outcome to a gamble with less risk, that is with the smaller variability of outcome। तो सिंपल वर्ड्स में जितना ज्यादा वेरिएशन होती है वो उतना ही ज्यादा यूटिलिटी को हासिल, मतलब उनको उतनी ज्यादा एक्सपेक्टेड यूटिलिटी ज्यादा हो जाती है। इसीलिए आपने देखा होगा जो जुआ खेलते हैं या जो गैम्बलिंग करते हैं वो जितना ज्यादा तगड़ा रिस्क लेते हैं वो और ज्यादा उनको लगता है कि और ज्यादा प्रॉफिट होगा, और ज्यादा प्रॉफिट होगा। अब ऐसा होता है नहीं होता वो अलग बात है, मगर जिन लोगों की टेंडेंसी होती है रिस्क लविंग की, वो बहुत बड़ा रिस्क लेते हैं ताकि वो बहुत ज्यादा पैसे कमा पाएं। क्यों लेते हैं? क्योंकि उनकी एक्सपेक्टेड यूटिलिटी जो होती है वो काफी ज्यादा रहती है। तो इस वीडियो में मैंने ये डिस्कस करने की कोशिश की है कि लोग जुआ क्यों खेलते हैं। लोग गैम्बलिंग इसलिए करते हैं कि गैम्बलिंग की जो एक्सपेक्टेड यूटिलिटी है वो ज्यादा होती है और इनकम विद स्टेबिलिटी की जो यूटिलिटी है वो कम होती है। तो इसमें हमने न्यूमन मॉर्गेस्टन हाइपोथेसिस या यूटिलिटी इंडेक्स से हमने कोशिश की है ये बताने की कि व्हाई डू पीपल ऑलवेज गैम्बल, क्योंकि उनकी एक्सपेक्टेड यूटिलिटी ज्यादा है। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। चैप्टर का नाम था रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, बाय बाय।